हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन। दोस्तों, इसको हम कई पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड की या डीएलएड की तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले इंग्लिश का जनरल इंग्लिश है और उसमें सबसे पहले 5 क्वेश्चन पैसेज से दिए हुए हैं, तो हम पैसेज पढ़ लेते हैं बहुत तेजी से। नॉट ऑल एग्रीकल्चर सोसाइटीज बिकम सिविलाइजेशन, बट नॉट सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग द थ्रू द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर. This is because at some stage in the development of agriculture, as productivity improves, not all people would need to be engaged in producing up procuring food. फिर यहां से लिखा हुआ है, a significant number of people could be freed up to pursue outer activities such as building walls or monument for new cities, making new tools, weapons and jewelries, organizing long distance trade, creating new artistic masterpiece, coming up with new inventions, keeping accounts, and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canal that further improve the productivity of agriculture. Thus, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, thus realizing even more people to do new thing. This can happen, of course, only if society that has transition to high productivity agriculture has also at some stage in its evolution found a way to channel the bonanza of free time into the other work fruitfully. In the ancient time, this often involved in creating new ideologies and new hierarchies or power structure to coerce or otherwise convince a large group of people to devote their time to do to द न्यू टास्क फॉर एवरी लिटिल रिवार्ड. तो दोस्तों, ये था आपका पैसेज, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन हमने आपके लिए फिर भी पढ़ दिया है. अब इसके क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज देयर वर insufficient एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. या बी ऑप्शन में है, पीपल वर नीडेड टू बिल्ड मोन्यूमेंट, वीपन, ज्वेलरी एटसेट्रा. या देयर आर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. या डी ऑप्शन में है, दिस इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. तो दोस्तों, मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दूं. सबसे पहले इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. और ये कहां पर आपसे कहा गया है? ये आपसे कहा गया है सेकेंड लाइन जब आप पढ़ेंगे, एज से as productivity improve, not all people would need to engage in producing procuring food. तो आप यहां से आप इसका आंसर लगा पाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. Which one of the following statement is true according to the author? Agriculture has always been part of all civilization. पहला ऑप्शन में है. बी ऑप्शन में है, not all civilization have undergone the process of एग्रीकल्चर. या सी ऑप्शन में है, एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू द न्यू सिविलाइजेशन. और या चौथे ऑप्शन डी ऑप्शन में है, कम्युनिटीज डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर टू बिकम सिविलाइजेशन. दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है. ए ऑप्शन में हमसे कहा गया है, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन. अब ये आपको मिलेगा कहां पर? ये आपको मिलेगा पैसेज की फर्स्ट लाइन में. जब आप पैसेज की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, पैसेज की मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ये वाली लाइन, नॉट ऑल एग्रीकल्चर सोसाइटीज बिकम सिविलाइजेशन. यानी कि सभी जो आपकी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है वो सारी सिविलाइजेशन नहीं है, बट नो सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर. तो यहाँ तक आप फर्स्ट लाइन से आप यहाँ तक पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको इसी में से मिल पा रहा है. अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे. विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स चेंज ओवर? पैसेज से हमें बताना है चेंज ओवर का मतलब पैसेज में कहाँ है. ट्रांजिशन, चैनल, कोर्स या हायरकीज. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन. अब ये आपको मिलेगा पैसेज के अंदर ही. जब आप पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो पैसेज की सेकंड पैराग्राफ में और फर्स्ट लाइन में ही आपको ये आसानी से मिल जाएगा. दिस कैन हैपन ऑफ कोर्स ओनली इफ सोसाइटी दैट हैज ट्रांजिशन. तो आपको यहाँ पे मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट भी कर दिया. ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या है? आपका चेंज ओवर होना. अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम
4 में, और इसमें बोला गया है पीपल एज ग्रुप वर्क कन्विंस टू डू न्यू वर्क थ्रू रिवाइड फोर्स एंड कम्युनिटी परसुएशन, या आइडियोलॉजी हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर्स, या एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, या वेरी हाई रिवॉर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडियोलॉजीज हायरार्कीज और पावर स्ट्रक्चर। और ये कहां पर मिलेगा दोस्तों आपको? ये मिलेगा आपको सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में। जब आप सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन इनसे पढ़ेंगे, इन एंशिएंट वर्ल्ड दिस ऑफन इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग न्यू आइडियोलॉजीज एंड न्यू हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर टू कोर्स और अदरवाइज कन्विंस लार्ज ग्रुप। तो आपको यहीं तक आपको आंसर मिल पा रहा है। लास्ट क्वेश्चन चलेंगे पैसेज में, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है सोसाइटीज विच अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर द अदर वर्क, या बी ऑप्शन में है सोसाइटीज विच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर कंप्लीटली मूव टू अदर फ्रूटफुल वर्क सो एज टू मूव टू मैनी प्लेसेस, सी ऑप्शन में है सोसाइटीज विच ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर टू अनदर, या डी ऑप्शन में है दोस्तों सोसाइटीज विच कुड नॉट डू एग्रीकल्चर फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज मूव टू अदर वर्क। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटीज विच अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर अदर वर्क। अब ये कहां पर मिलेगा? ये आपको सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। यहां पर ऑफ कोर्स ट्रांजिशन हाई प्रोडक्टिविटी also at some stage in evolution found a way to channel to bonanza free time to, यहां तक ये आपको जो मैंने अंडरलाइन किया यहां तक आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। इसमें हमसे बोला गया है इन द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन, चूज द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट मीनिंग ऑफ एडियम या फ्रेजेस। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल, सम हेल्प, अ हिंट, सम मनी, या लर्न एक्टिंग। तो दोस्तों मैं इसका सही ऑप्शन आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अ हिंट। अब यहां पर जो क्यू मतलब आया है, क्यू मतलब होता है आपका ए हिंट, a word or movement that is the signal for someone to do something specially in place। यानी कि एक क्यूज आपका होता है ना, जैसे कि बहुत सारे खेल खेलते हैं लोग कि जैसे मैंने पेन रख दिया, मैंने पेन छुपा दिया। अब इसका कोई क्यूज हो सकता है आपके लिए, कोई क्लू टाइप का, जैसे खेल में जो क्यूज दिए जाते हैं वो, जैसे बाल्टी रख दी, बाल्टी के अंदर कुछ भर दिया, उसका वो क्यूज हो गया, अब वहां से कुछ हमें फाइंड करेंगे। तो ये गेम्स के अंदर होते हैं, क्यूज दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइजेस 4 अल्टरनेटिव। अब यहां पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है। A good teacher provides a student all the useful information, a good teacher provides to a student all the useful information, या सी ऑप्शन में है a good teacher provides a student with all the useful information, या लास्ट ऑप्शन में है a good teacher provides to student with all the useful information। सबसे पहले मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दूं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड विद। तो दोस्तों प्रोवाइड विद होना चाहिए यहां पर, तो प्रोवाइड के साथ यहां पे विद आएगा। तो प्रोवाइड क्योंकि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो विद का यूज किया जाता है, और प्रोवाइड समवन विद आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोवाइड समवन विद समथिंग, प्रोवाइड समवन विद समथिंग। तो यहां पर ए गुड टीचर प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन which can be substituted for the given word या sentences। Question number 8, a process involving too much official formality, bureaucracy, nepotism, red tapeism या diplomacy। अब इसका क्या है, हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड टेपिज्म। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। क्या मतलब होता है इसका? नौकरशाही। फिर नेपोटिज्म का मतलब होता है आपका भाई भतीजावाज, भाई भतीजावाद, और ये वर्ड बहुत ज्यादा सुर्खियों में आजकल। और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति।
और क्वेश्चन नंबर अब 9 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है वन हु लीव हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर, फॉरनर, टूरिस्ट, नेटिव या इमिग्रेंट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। अगर नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो होता है जो अपना कंट्री छोड़कर किसी और देश में सेटल हो जाता है, बस जाता है, तो इमिग्रेंट उसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल अल्टरनेटिव। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपके आ गए, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें सुइटेबल वर्ड से हमें फिल करना है। द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल। अब यहां पर जो स्पेलिंग है, यहां पर अपोस्ट्रोफियस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। मैच्योर होना नहीं चाहिए था, क्रॉस भी नहीं होना चाहिए था, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ये दोस्तों सी नहीं है, ए थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो एमेट्योर है आपका। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते, शौकिया तौर पे करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते, शौकिया तौर पे करते हैं, तो उसी को कहते हैं आपका एमेट्योर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश और फ्रीडम इज इन डेंजर। अब क्या है? अराइज, राइज, रेज, अरोज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अराइज। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे, द पंच मेड द बॉक्सर डैश विथ पेन, विंस, गैप, ग्रम्बल या फंबल। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, विंस। तो विंस आ जाएगा। विंस का मतलब होता है चेहरे का ऐड जाना या सिकुड़ जाना। मतलब पंच मेड द बॉक्सर विथ पेन, तो उसका जो चेहरा हुआ वो ऐड गया या सिकुड़ गया पेन से, दर्द से, तो यही इसका विंस करेक्ट हो जाएगा। गैप नहीं होगा, गैप आप ऑलरेडी आप जानते। ग्रम्बल का क्या मीनिंग होता है? ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या मतलब होता है? बड़बड़ाना। ग्रम्बल का मतलब बड़बड़ाना होता है। और फंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टटोलना। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। ओह, सच एज अ प्रेटी गर्ल, whom has she dash question mark taken after, took after, taken by या took by। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां पर हैज आया है। अब हैज के बाद आपको पता है, हैज के बाद आती है थर्ड फॉर्म। क्या आती है भाई? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म आपका टुक नहीं है, तो टुक वाले सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके, टुक आफ्टर या टुक बाय। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टुक आफ्टर। टुक आफ्टर का मतलब टुक इसलिए आया क्योंकि टेकन तो आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है इसलिए आ गया। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी के सिमिलर होना। टेकन आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी के सिमिलर होना। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो अपनी प्रॉपर्टीज में, तो किसी के सिमिलर होना आपका क्या आता है? टेकन आफ्टर। जैसे अपने पेरेंट्स या एंसेस्टर से जो मिलता जुलते आप हो, तो वो आपका टेकन आफ्टर में आ जाएगा। और टेकन बाय या टेकन विद में क्या होता है? टू बी अट्रैक्टेड बाय पर्टिकुलर आइडिया, प्लान और पर्सन, यानी कि किसी पर्सन से या किसी के प्लान से या किसी के आइडिया से आप क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो वो आएगा टेकन बाय। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस, मे हैव, कुड हैव या नीडंट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, हैव। क्योंकि यहां पर हैव टू या हैज टू, क्योंकि मजबूरी है यहां पर। हैव यहां पे शो करता है आपका कंपल्शन को। किसको? कंपल्शन, यानी कि आपकी मजबूरी। तो आप सेंटेंस से समझ पा रहे होगे, यू यू हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम। आपको ये टाइम पर ही पूरा करना होगा, आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, यानी कि आपकी मजबूरी है। आप चाहो करो या ना करो, आपको करना ही है, आपकी मजबूरी है आपकी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। देर इज नो लिमिट डैश द वांट्स ऑफ मैन, फोर, टू, ऑफ या डबल ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू। तो देर इज नो लिमिट टू वांट्स ऑफ मैन, यानी कि इंसान की चाहतों या इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इसका क्या मतलब होता है
कि इंसान की कोई चाहत या चाहतों या आपकी जो इच्छाएं होती है उसकी कोई सीमा आपकी नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि हमने इंग्लिश का सॉल्व कर लिए। आने वाली और वीडियोस में हम इसके कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें हम रीजनिंग भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वो हम अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।